अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। चूंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की। ओके, हमने ऑप्टिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने इन लेक्चर्स पर इन टॉपिक्स पर हमने बात कर ली हुई है पिछली वीडियोज़ में। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं या अपने जो टीचर से या किसी और यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 9 को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने थिक लेंस, फिर बात की थी मैट्रिक्स मेथड इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स पर बात की थी, जिनके लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात की थी मैट्रिक्स मेथड इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स। ओके, आज हम बात करने लगे हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस पर। ओके, तो आइए बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोगों को पिछले दो टॉपिक्स आते हैं, यानी कि थिक लेंस क्या है हमारे पास, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड क्या होते हैं, तो बेस्ट है। अगर नहीं आते तो उसको समझना चाहिए, तभी इस टॉपिक की समझ आने की इजीली समझ आ सकेगी। ओके, तो देख सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। अब ये जो हमारे पास सामने डायग्राम बनी हुई है, ये हमारे पास डायग्राम आई कैसे है इसको देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास एक लेंस है। ओके, तो ये लेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस की निशानी क्या होती है कि वो इस पॉइंट इस पॉइंट से भी गुजरती है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पोल का। ओके, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजर रही होती है। इस पर हमने पिछली वीडियो पे डिटेल से बात की हुई है। ओके, ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके हो गया। तो अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसलेशन कहते किसे हैं। ओके, इस पर भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ट्रांसलेशन सपोज करें कि हमारे पास एक मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रही है, तो यहाँ क्या इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है। वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी ट्रैवल कर सकती है, ये वो यहाँ या ऐसे भी ट्रैवल कर सकती है। ओके, तो क्या एक ही मीडियम है। जबकि यही लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी तो हमारे पास ये मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मीडियम चेंज होने के साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। जबकि एक ही मीडियम में जो होता है प्रोसेस, उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, ट्रांसलेट का लीनियर, या फिर हम लीनियर मोशन का नाम दे देते हैं। ओके, तो यही केस इधर है हमारे पास। देखें कि जो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमने ये इधर से हमारे पास ये सोर्स है हमारे पास। ओके, यानी सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम ओ का नाम दिया हुआ है। तो जब ये पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाएगी, यानी कि यहाँ पॉइंट पी तक जाएगी, इसको हम पॉइंट पी का नाम दे रहे हैं। इससे टकराएगी नहीं। ओके, पॉइंट पी तक जा रही है, तो ये हाइट को हमने वाई नॉट से डिनोट किया है, जबकि इसकी हाइट को हमने वाई वन से डिनोट किया हुआ है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस को हमने एल से डिनोट किया, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट ए है। ये देखें वही है। ओके, तो अब चूंकि हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारे पास, तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी हमारे पास क्योंकि इसके पैरेलल है। ओके, ये रे ऑफ लाइट ऐसे होगी। अब देखें कि जो हमारे पास इधर एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान और रे ऑफ लाइट के दरमियान, उसको हम डिनोट कर रहे हैं इससे। जबकि इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा वन, इस अल्फा नॉट से अल्फा वन से डिनोट कर रहे हैं। ये डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। ओके, तो ये जो हमारे पास ये एंगल होता है, ये हमारे पास एंगल स्मॉल होता है। थिक लेंस में जो हमने स्टडी की पिछली वीडियो में, इस पर हमने ब्रीफ बात कर ली है कि जो थिक लेंस में जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। यानी कि पैराक्सियल ऑप्टिक्स में हमारे पास जो जो एंगल होता है वो स्मॉल ही होता है। ओके, ये भी एंगल स्मॉल है और ये भी एंगल स्मॉल है, ये बात होगी। अब एक और बात है कि जो हमारे पास एंगल नॉट है, अल्फा नॉट का जो एंगल वैल्यू है वो इसके इक्वल है। ओके, और ये इसके इक्वल है। डन हो गया, यानी कि अल्फा नॉट की वैल्यू अल्फा वन के इक्वल है, और इसको हम सिंपली अल्फा का नाम दे देते हैं दोनों का।
इसका क्या मतलब है, चूंकि जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसलिए जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी सेम होगा, और जो मेरे पास एंगल बन रहा होगा वो भी सेम ही होगा। अब हम चूंकि स्टडी क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो टॉपिक में, वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में ब्रीफ से स्टडी किया हुआ है। ट्रांसलेशन मैंने बता दिया कि एक मीडियम में जो स्टडी का एक मीडियम में जो ट्रैवल कर रही होती है। ओके, तो अब हम इसके जो प्रोसेस उसकी तरफ जाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये है, ये देखिए मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह आएगा। ओके, यानी कि इन दो इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई, इस डायग्राम की मदद से हमने लिखी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, और इसी फॉर्म को हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस का नाम देते हैं। ओके, मैं अगेन अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड आता है, यानी कि ऑप्टिकल सिस्टम जिसको अब हम कह सकते हैं, वो आता है तो बेस्ट है। उसको हमने ब्रीफली लास्ट वीडियो में ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स मेथड होता है वो क्या होता है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। इसको हम कोई नाम दे देते हैं एल या एम, इसको हम नाम पी का नाम दे देते हैं इसको, और इसको हम आगे मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस की फॉर्म आ चुकी है, ये वाली या ये वाली। अब हम देखते हैं कि जो मेरे पास दो ये इक्वेशंस आई हैं, जिनकी मदद से हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है, ये दोनों इक्वेशंस आई कैसे हैं। ओके हो गया। तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में जो हमारे पास एंगल यानी कि अल्फ़ा नॉट, और जो अल्फ़ा 1 एंगल, यानी कि जो मेरे पास ये एंगल है और जो मेरे पास ये एंगल है, इनकी जो वैल्यूज है ये हमारे पास इक्वल होती है। यानी कि जो हमारे पास होता है लैम्डा, वो इक्वल होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है अल्फ़ा एंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कि ये मेरे पास जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसके इक्वल होता है लैम्डा। ओके, लैम्डा को इक्वल टू एंगल होता है अल्फ़ा के, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम अल्फ़ा को इस तो हमारे पास इसको हम, अब जो मेरे पास ये फार्मूला ये कैसे आया हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इसको भी हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन कैसे आई है, तो देखिए कि इस इक्वेशन की मदद से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, तो इधर हम इस इक्वेशन की मदद से हम ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं कि इस केस में जो हमारे पास अल्फ़ा है वो इसके इक्वल है, इस केस में जो हमारे पास पॉइंट पी पर ये हमारे पास इसके इक्वल है। क्योंकि हमने पहले स्टडी किया है कि जो हमारे पास एक सेम मीडियम है, सेम मीडियम में जो हमारे पास एंगल होता है वो भी सेम होता है, तो इसलिए हम इसको अल्फ़ा नॉट को अल्फ़ा 1 के इक्वल लिख सकते हैं, और इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम पहले इस तरह लिख सकते हैं। ओके, फिर इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, देख लें। ओके, ये 0 है तो ये हमारे पास हाइट है वाई नॉट। ओके, यानी कि मेरे पास ये हाइट है ये वाली। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, जो अब पीछे हमने स्ट्रेक ये देखे यही इक्वेशन है। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये कैसे आई है, सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास इसको हमने वाई नॉट का नाम दिया था, यहाँ से हाइट क्या था हमारे पास, क्या हाइट, ये हमारे पास वाई 1 है। यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस ये तो पता लग गया हमारे पास वाई नॉट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं हो रहा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को पी सी का नाम दे देते हैं। तो इस देखें कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है पी ओ सी, इस पी ट्राइंगल की मदद से हम यहाँ का जो डिस्टेंस वो मालूम कर सकेंगे। ये कैसे ही देखें। ओके, यानी हमारे पास वाई 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी सी प्लस, सॉरी, इधर हम जो हमारे पास वाई 1 है, यानी कि जो हमारे पास ये वाई 1 होगा, हाइट होगी जो मेरे पास हाइट होगी वो किसकी इक्वल होगी, पी सी प्लस सी बी की इक्वल हो जाएगी। ओके, ये जो हाइट 1 हमारे पास है वाई 1 है किसकी इक्वल होगी, पी सी और सी बी के। ओके, अब यहाँ से हमारे पास देखेंगे जो हमारे पास सी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस हाइट है वो इसके इक्वल है, तो इधर हम पी सी
प्लस वाई नॉट लिख लेंगे। ओके, अब हमारे पास पी सी क्या है, पी सी का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है। अब इसको हम यानी कि ओ पी सी की मदद से फाइंड करेंगे। ओ पी सी एक हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है। तो इस ट्राइंगल की मदद से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो पी सी की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी एल इसके इक्वल आ जाएगी, ये देखें ना। ओके, तो अब ये पी सी से हमारे पास एल अल्फा नॉट वैल्यू कैसे है इसको अब हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले तरीका कर देख लें कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। कि यहाँ से हमारे पास सी बी की वैल्यू हमें पता लगी कि सी बी की वैल्यू पहले ये पता लग गया कि वाई वन किसके इक्वल है, पी सी प्लस सी बी के। ओके, यानी कि जो हमारे पास वाई वन किसके इक्वल है, पी सी और सी बी के। जो हमारे पास सी बी की वैल्यू वो हमारे पास वाई नॉट है, तो ये हमने इधर पुट कर दिया। अब पी सी की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। अब देखें कि यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा उसको ऊपर से ऊपर भी और नीचे भी लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम एल ओवर यानी कि लेंथ ओवर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग इसको अलग कर लेंगे, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल होता है, हमारे पास जिस तरह हमने पहले स्टडी किया है ये इसके इक्वल होता है। ओके, तो अगर हम इधर नाड़ लगा देंगे तो ये हमारे पास इधर भी नाड़ लग जाएगा। तो इसका इधर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो इधर से हमने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 यही क्वेश्चन हमने इधर लिखी हुई है। अब हम जो हमने बताया था कि जो हमारे पास पी सी से एल अल्फ़ा नाट की वैल्यू कैसे आई है, पी सी की जगह हमने एल अल्फ़ा नाट क्यों लिखा, कैसे लिखा है ये देखें। कि देखें जो हमारे पास एक ये हमारे पास एंगल क्या है, सी हमारे पास है। ओके, तो हमारे पास ओ पी सी में यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल ओ पी सी में उससे ओ पी सी में देखें हमारे पास जो टैन होगा, जो हमारे पास टैन होगा वो किसके इक्वल होगा। इधर देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, हमारे पास बेस है। जो टैन होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोड परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास क्या है पी सी ओवर, और बेस क्या है ओ सी। ओ सी की वैल्यू हमें क्या पता क्या है हमारे पास, ओ सी क्या है हमारे पास ओ, ये हमारे पास लेंथ एल है, तो ये हमारे पास टेन थीटा है। अब हम टेन अल्फा नाट की जगह हम अल्फा नाट भी लिख सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि हमारे पास जो इधर एंगल बन रहा होता है ये एंगल स्मॉल होता है। तो इसीलिए हम अगर स्मॉल एंगल है तो साइन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास टेन में भी एंगल स्मॉल है, ये दोनों एंगल स्मॉल है, तो हमारे पास ये इस तरह हो सकते हैं। लेकिन जब अगर हमारे पास कॉज ये स्मॉल एंगल को तो हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी बात याद रखिएगा। डन हो गया, तो यहाँ से हमने पी सी की वैल्यू अलग कर ली, तो जो ये है हमारे पास यही हमने वैल्यू जो वैल्यू है अल्फ़ा नॉट एल यही हमने इधर लिखी हुई है, ये देखें। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।